क्या पश्चिम बंगाल 2026 विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से टीएमसी को कितनी सीट मिलने जा रही है, बीजेपी को, कांग्रेस को, अन्य को। पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग कमेंट करिए, लेकिन एक एक जिले में किसको कितनी सीट मिलेगी। जैसे आपके सामने है दोस्तों कूच बिहार जिला है, 9 सीट है। यहां पर टीएमसी को 5, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पिछली बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला था और जो स्थिति कांग्रेस की हुई है बंगाल में, उसके पीछे ध्रुवीकरण है, क्योंकि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वाला जो वोट है वो बीजेपी के साथ चला जाए। लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ था पश्चिम बंगाल से। जो 2019 में बीजेपी ने 18 सीट जीती थी, 2024 के चुनाव में केवल 12 सीट जीत पाई। केवल ही नहीं है, 2014 में केवल 2 सीट बीजेपी ने जीती थी। तो दोस्तों बीजेपी मेहनत करती है। जलपाईगुड़ी है दोस्तों 7 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी को 4, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, अन्य को 0 सीट यहां पर मिल रही है। दोस्तों अगला जिला आता है कालिम्पोंग में 1 विधानसभा सीट है। 1 सीट यह टीएमसी के खाते में जा रही है। दोस्तों अगला आता है दक्षिण परगना में 31 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 13, बीजेपी को 10, कांग्रेस को 8, अन्य को 0 सीट यहां पर मिल रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 2, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। यानी कि अलीपुरद्वार में टीएमसी और कांग्रेस बराबर है, 1 बीजेपी को सीटें मिल रही हैं। दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2, टीएमसी को 2, कांग्रेस को 1, अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। दार्जिलिंग में 5 सीटों पर। उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 4 पर टीएमसी, 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस और 0 सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। कोई पार्टी नहीं पा रही है। अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में से दोस्तों टीएमसी को 4, बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। वहीं पर अगला जिला आता है मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3, अदर को 0। मालदा में 12 सीट है। और अगला जिला आता है दोस्तों आपके सामने मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटें टीएमसी को, 6 बीजेपी को, कांग्रेस को 4, 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में जा रही है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं टीएमसी भारी है, कांग्रेस को भी ठीक ठाक सीटें मिल रही हैं। नादिया में 17 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 8, बीजेपी को 6, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीट मिल रही है। अगला जिला आता है उत्तर परगना, 33 सीटें हैं, 33 विधानसभा की सीटें हैं। 16 टीएमसी, भाजपा 10, कांग्रेस 5, अन्य को 2 सीटें। अपने आप में आप लोग देख सकते हैं टीएमसी का ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता में 11 सीट है। टीएमसी को 6, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं। 8 टीएमसी, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, अन्य को 0। हावड़ा में 16 सीट है। हावड़ा का ब्रिज बहुत मशहूर है दोस्तों अगला नंबर आता है हुगली की 18 सीटों में से 10 सीटों पर टीएमसी, 5 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीट मिल रही है।
अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर में 16 विधानसभा की सीटों में टीएमसी को 8, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3 सीट यहां पर दिखाई दे रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी को 8, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने है झाड़ग्राम। यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, 2-2 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है टीएमसी और बीजेपी को। अगला जिला आता है पुरुलिया में 9 विधानसभा सीट है, टीएमसी को 4, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 सीट पुरुलिया में मिलती हुई बताई जा रही है। वहीं पर अगला जिला आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा में दोस्तों 12 विधानसभा की सीटें हैं, 6 पर टीएमसी, 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। दोस्तों पूर्व वर्धमान में 16 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2, बीजेपी को 6, टीएमसी को 8 सीट यहां पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों अगला जिला आता है पश्चिमी वर्धमान में 9 सीटें हैं, टीएमसी को 2, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। अगला नंबर आता है बीरभूम में दोस्तों 11 सीटें हैं, टीएमसी को 5, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1 और अदर को 0 सीटें मिल रही हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा टीएमसी को 140 बताया जा रहा है। एक सर्वे और दिखाता हूं जो अलग क्षेत्रों में, जिलेवार नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में है। बीजेपी को 95, कांग्रेस को 56 और 3 सीट यहां पर अन्य के खाते में भी जा रही है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो टीएमसी की सरकार एक बार फिर बनती हुई दिख रही है, लेकिन हो सकता है अन्य का सहारा लेना पड़ जाए, कांग्रेस का सहारा लेना पड़ जाए। लेकिन मैं आप सभी साथियों को यहां पर एक और सर्वे दिखाता हूं। इस सर्वे को अगर आप लोग देखिए, जिसमें क्या बोला गया है दोस्तों, बंगाल का जो सर्वे है जिसमें क्या नाम है, अलग अलग असलियत इसमें दी गई है, इसमें भी दी गई है दोस्तों। बंगाल में यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कोलकाता के आसपास टीएमसी को 22 से 27, बीजेपी को 4 से 7, लेफ्ट कांग्रेस को 1 से 3 सीट बताया गया है इसमें। वहीं पर कोलकाता के आसपास के बाद मुस्लिम बाहुल इलाकों में दोस्तों कुल 56 सीटों में टीएमसी को 35 से 45 सीट और आईएसएफ अन्य को 5 से 8, बीजेपी को 5 से 8 सीट। मुस्लिम बाहुल्य के बाद दोस्तों दक्षिण बंगाल में हावड़ा, हुगली, मिदनापुर में 112 सीटें, टीएमसी को 65 से 80, बीजेपी को 25 से 35, अन्य को 5 से 7। टीएमसी का गढ़ है लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का भी असर हो सकता है। जंगल महल में दोस्तों 40 सीट है, बीजेपी को 18 से 25, टीएमसी को 12 से 18, लेफ्ट कांग्रेस को 2 से 4 सीट यहां पर मिल रही है। वहीं पर उत्तर बंगाल में बीजेपी को 25 से 35, टीएमसी को 18 से 25, यहां पर बीजेपी मजबूत है, अन्य को 2 से 4 सीटें। जनमत पोल का सर्वे कहता है कि टीएमसी को 150 से 180, बीजेपी को 80 से 110, लेफ्ट कांग्रेस को 15 से 25 सीटें इस सर्वे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए, और जब बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए तो 148 के आसपास ही यहाँ पर कम से कम टीएमसी को बताया जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए।